ये कल्पना कीजिए कि यूरोप में कोई बड़ा मिलिट्री क्राइसिस शुरू होता है और नाटो को काला सागर में अपनी ताकत बढ़ानी है, लेकिन अचानक एक सवाल सामने आता है, नाटो काला सागर तक पहुंचेगा कैसे? यहीं से शुरू होती है तुर्की की असली ताकत। काला सागर यानी ब्लैक सी यूरोप और एशिया के बीच करीब 4,40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला समुद्र है और इसके किनारे रूस, यूक्रेन, तुर्की, जॉर्जिया, रोमानिया और बुल्गारिया है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें आने जाने का मुख्य समुद्री रास्ता तुर्की के बोस्फोरस और डार्डानेलेस स्ट्रेट से होकर गुजरता है। यानी काला सागर का गेट कीपर कौन है? तो तुर्की है। और यही वजह है कि नाटो के लिए अंकारा इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ब्लैक सी की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कई गुना बढ़ गई है। यूक्रेन और रूस दोनों बड़े एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर्स रहे हैं और इस क्षेत्र से होने वाला अनाज व्यापार पूरी दुनिया की फूड सिक्योरिटी को प्रभावित करता है। इसके अलावा एनर्जी और ऑयल ट्रेड के लिए भी यह क्षेत्र बेहद अहम है। अब सवाल है कि इन स्टेट्स पर तुर्की का इतना कंट्रोल कैसे आया? इसका जवाब है 1936 की मॉन्ट्रियोक्स कन्वेंशन। इस समझौते ने तुर्की को बोस्फोरस और डार्डेनेलेस के मिलिट्री ट्रैफिक पर खास अधिकार दिए। युद्ध के समय तुर्की युद्धपोतों की आवाजाही पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है और ब्लैक सी के बाहर के देशों के वॉरशिप्स पर भी साइज, संख्या और रहने की अवधि जैसी सीमाएं लागू होती है। यही कारण है कि 2022 में रसिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद तुर्की ने मॉन्ट्रियोक्स कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हुए युद्धपोतों की आवाजाही पर बड़ा फैसला लिया। अब जरा नाटो की मजबूरी समझिए। अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस के पास पावरफुल नेवी हो सकती है, लेकिन ब्लैक सी में उनकी नेवल प्रेजेंस तुर्की की स्ट्रेट से होकर ही पहुंच सकती है। और सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, तुर्की के पास नाटो की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में से एक है। यानी लोकेशन प्लस मिलिट्री पावर दोनों एक ही देश के पास है। लेकिन तुर्की की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ शायद उसकी सेना नहीं, बल्कि उसकी डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग है। एक तरफ तुर्की नाटो का मेंबर है और उसने यूक्रेन को बायर कतार DB2 ड्रोन्स और दूसरे मिलिट्री सपोर्ट्स दिए हैं। दूसरी तरफ उसने रसिया के साथ एनर्जी और इकोनॉमिक रिलेशंस भी बनाए रखे हैं। यानी अंकारा ने दोनों साइड से कम्युनिकेशन चैनल खुला रखा है। इसी वजह से तुर्की कई बार मीडिएटर की भूमिका में भी दिखाई दे चुका है। 2022 में तुर्की और UN की मदद से ब्लैक सी ग्रेन डील हुआ, जिसने ग्लोबल फूड क्राइसिस के खतरे को कम करने में भूमिका निभाई। तो कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि तुर्की के पास पावरफुल आर्मी है। असल ताकत उसकी ज्योग्राफी है, उसके स्टेट्स हैं, उसकी नेवी है और सबसे बढ़कर उसकी डिप्लोमेसी है। क्योंकि अगर ब्लैक सी यूरोप की सिक्योरिटी का नया फ्रंट लाइन है, तो इस फ्रंट लाइन का सबसे अहम गेटकीपर अंकारा यानी तुर्की के हाथ में है। और यही वजह है कि नाटो के लिए तुर्की सिर्फ एक मेंबर नहीं, बल्कि ब्लैक सी का स्ट्रेटेजिक की भी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।